नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हीरानंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम सिविल सेकेंड ईयर C 205 टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के एक टॉपिक को यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम रोड पैटर्न्स कहते हैं। रोड पैटर्न्स अथवा सड़क प्रारूप ये क्या होते हैं? ये 6 प्रकार के प्रारूप यहाँ बतलाए गए हैं, जिनको आज हम पढ़ेंगे। पहला है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, जिसे हम आयताकार या ब्लॉक प्रारूप कहते हैं। दूसरा है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, त्रिज्य या स्टार तथा ब्लॉक प्रारूप। तीसरा है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, त्रिज्य या स्टार तथा वृत्तीय प्रारूप। चौथा है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, अर्थात त्रिज्य या स्टार तथा ग्रिड प्रारूप। पांचवा है हेक्सागोनल पैटर्न, षटकोणीय प्रारूप। तथा लास्ट है मिनिमम ट्रेवल पैटर्न, अर्थात न्यूनतम यात्रा प्रारूप। स्टूडेंट्स, ये प्रारूप सड़क के हमें सड़क किस प्रकार से बनानी है, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करनी है, इस संदर्भ में काम आते हैं। इन सभी प्रारूपों के अपने लाभ हैं तथा अपनी सीमाएं हैं। इनके अलावा कई और भी प्रारूप बन सकते हैं। प्रारूपों का चुनाव काफ़ी हद तक स्थानीय क्षेत्र, विभिन्न कस्बों, गांवों, उद्योगों तथा उत्पादन केंद्रों की रूपरेखा या लेआउट पर निर्भर करता है। साथ ही इंजीनियर की योजना पर भी प्रारूप का चुनाव निर्भर करता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन द इंजीनियर विच पैटर्न ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू विद। नाउ स्टूडेंट्स विल गो विद द फर्स्ट पैटर्न, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। इस चित्र में हम देख रहे हैं सेंटर में एक कंप्लीट बिजनेस एरिया है और उसके आसपास कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इन ब्लॉक्स में अलग अलग रेजिडेंशियल या दूसरी बिल्डिंग्स हैं और परपेंडिकुलरली यहाँ पर हम रोड्स देख रहे हैं। द रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न इज अ प्लान वेयर द स्ट्रीट एंड रोड्स आर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ जो सड़कें होती हैं वो एक ब्लॉक्स के आकार में होती हैं, रनिंग परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, और ये परपेंडिकुलर सड़कें चलती जाती हैं, thus forming a grid or block. Usually the main road is wide, which passes through the center of the area, and other roads connecting to it are narrow. जो मुख्य सड़क होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और जो दूसरी सड़कें होती हैं वे थोड़ी सी कम बड़ी होती हैं, या वी कैन से वो थोड़ी सी नैरो या पतली होती हैं। इसका उदाहरण है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सिटी रोड्स ऑफ चंडीगढ़ हैज़ रेक्टेंगुलर पैटर्न। चंडीगढ़ में अधिकतर हम रेक्टेंगुलर पैटर्न पाते हैं जी। अब नेक्स्ट पैटर्न को हम यहाँ देखते हैं, ये है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। यहाँ हम देख रहे हैं जो सेंट्रल जो कोर एरिया है, जो बिजनेस एरिया है या वो एरिया जिससे लोगों का अधिक काम या वास्ता पड़ता है, वो सेंटर में है तथा जो सड़कें हैं वो त्रिज्य रूप में है। यहाँ पर रेडियल रूप में हमें यहाँ पर ये सड़कें दिख रही हैं। अब इस पैटर्न में क्या होता है? इन दिस पैटर्न द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ रोड्स रेडिएटिंग फ्रॉम द बिजनेस आउटवर्डली। एक रेडिएशन के रूप में ये सड़कें निकल रही हैं। इन बिटवीन रेडिएटिंग मेन रोड्स द बिल्ट अप एरिया मे बी प्लान्ड विद रेक्टेंगुलर ब्लॉक, reduces level of congestion at the primary bottleneck location। अब इसका एक हम लाभ यहाँ देखें तो यहाँ जो ट्रैफिक कंजेक्शन होता है, जो ट्रैफिक का अधिक बढ़ जाना होता है, जहाँ पर जो प्राइमरी लोकेशन होती है वो इस जो हमारा पैटर्न है इस प्रारूप में वो थोड़ा सा रेगुलेट होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। प्रिवेंट्स ट्रैफिक फ्रॉम असेसिंग local flow routes in the direction of the event venue that operate in favor of egress traffic flow. If one is blocked, then the other side traffic can move.
अब इस प्रारूप की खासियत क्या है कि अगर एक क्षेत्र ब्लॉक भी हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र से जो ट्रैफिक फ्लो है वो सुगमता से संभव हो पाता है। व्हीकल्स फेस ईच अदर लेस देन ब्लॉक पैटर्न। इस प्रारूप की ये खासियत होती है कि व्हीकल्स आपस में टकराने की जो गुंजाइश होती है वो यहाँ रिड्यूस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग तीसरे प्रमुख पैटर्न की ओर बढ़ते हैं, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। अब यहाँ क्या है कि सेंटर में कोर बिजनेस एरिया या जो प्रमुख क्षेत्र है वो है तो केंद्र में, और सड़कें भी रेडियली चल रही है, किंतु जो भी डेवलपमेंट है वो यहाँ सर्कुलर पैटर्न के रूप में है। इन दिस सिस्टम द मेन रेडियल roads radiating from central business area are connected together with concentric roads. In these areas, boundary by adjacent radial roads are corresponding circular roads. The built-up area is planned with a curved block system. जो built-up area होता है, जो कॉलोनी स्ट्रक्चर है, वो एक कर्व्ड ब्लॉक सिस्टम में हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। At traditional intersections with stop signs or traffic signals, some of the most common types of crashes are right angle, left turn and head-on collisions. अब यह जो प्रारूप है जिसे हम रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न कहते हैं, त्रिज्यीय, स्टार तथा वृत्तीय प्रारूप है। यह त्रिज्यीय तथा वृत्तीय प्रारूप का उदाहरण नई दिल्ली का कनॉट प्लेस है। जो हम न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस जानते हैं वो इसका बेस्ट उदाहरण है। वहाँ पे सेंटर में मार्केट है तथा जो भी डेवलपमेंट्स हैं बाकी के वो रेडियली एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चौथे हम प्रारूप की ओर बढ़ते हैं, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। इसका चित्र हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर जो रोड जो है वो वापस रेडियली प्रोड्यूस हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तथा जो दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है वो ग्रिड्स का फॉर्मेशन यहाँ ले रहा है। अब यहाँ चेंज इन डायरेक्शन एंड बिकॉज स्ट्रीट पैटर्न्स आर द मोस्ट एंड्योरिंग फिजिकल एलिमेंट ऑफ एनी लेआउट, it could potentially contribute to systematic site planning and consequently deserves a closer look. Though the network is entirely interconnected, north-southern movement becomes circuitous, indirect and inconvenient, making driving an unlikely choice and vividly illustrating that interconnectedness by itself is insufficient to facilitate movement. अब यह जो सिस्टम होता है यह हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? नागपुर की सड़कों की योजना स्टार एवं ग्रिड प्रारूप मानकर ही तैयार की गई थी। अब स्टूडेंट्स हम लोग हेक्सागोनल पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। इस पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं? In this pattern, the entire area is provided with a network of roads formatting hexagonal figures. At each corner of the hexagon, 3 roads meet. अब जो हेक्सागोन है हमारा, जो षटकोण है, उसके हर बिंदु पर 3 मुख्य सड़कें मिल रही हैं। The 3 roads meet the built-up area boundary by the sides of hexagon is further divided in suitable sizes. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? 3 roads meet the built-up area boundary by the sides of the hexagon. लिमिटेशन हम देखें कि यहाँ हमें अधिक ट्रैफिक साइंस की आवश्यकता होती है, पेवमेंट मार्किंग्स की आवश्यकता होती है, लाइटिंग should be adequate so that the drivers are aware that they should reduce their travel speed. हेक्सागोनल पैटर्न में हम लोग अधिक स्पीड पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अधिक ट्रैफिक साइंस की, पेवमेंट मार्किंग्स की और लाइटिंग की आवश्यकता होती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट जो प्रारूप है हमारा, जिसे हम मिनिमम ट्रैवल पैटर्न भी कहते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। इस मिनिमम ट्रैवल पैटर्न के अंदर जो ट्रैवल डेवलपमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है कि सड़कों पर
जो हमें चलना है वो मिनिमम हो सके। इसमें इंटरसेक्शंस ज़्यादा होते हैं। अगर हम चित्र में यहाँ पर देखें तो जो कनेक्शंस हैं, इंटरसेक्शंस हैं, वो ज़्यादा हैं। इसलिए इसमें भी ट्रैफिक साइंस की, पेवमेंट मार्किंग्स की और लाइटिंग की इस प्रारूप में भी अधिक आवश्यकता होती है, नहीं तो ड्राइवर्स को चलने में दिक्कत होती है। इन दिस रोड पैटर्न सिटी इज कंटेंडेड बाय सेक्टर सेंटर, suburban center and neighborhood center by the road which required minimum to connect the city center। सिटी के सेंटर से कनेक्ट होने के लिए इस प्रारूप में मिनिमम दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए इसे मिनिमम ट्रैवल पैटर्न कहा जाता है। तो छात्रों, हमने यहाँ पर 6 रोड के पैटर्न्स देखे और ये भी पैटर्न हमने देखा कि अलग अलग प्रारूप जो भी होते हैं, इन सभी प्रारूपों की अपनी कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। इन सभी प्रारूपों के अलावा भी अन्य प्रारूप बनाए जा सकते हैं। प्रारूपों का चुनाव काफ़ी हद तक स्थानीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस प्रकार का कस्बा है, कैसा गांव है, वहाँ उद्योग धंधे कैसे हैं, उत्पादन केंद्र कैसे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप बनाया जाता है। इंजीनियर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इंजीनियर को सेलेक्ट करना होता है कि वो किस प्रकार का प्रारूप ले। तो आशा है स्टूडेंट्स, आपको इन सभी सड़क प्रारूपों का एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला होगा। हमने सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ देखने का प्रयास किया, जैसे कि फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न है, जिसमें सेंट्रल एरिया सेंटर में होता है और ब्लॉक्स के रूप में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर होता है। तो ये जो सिस्टम हमने देखा, ये चंडीगढ़ शहर में हमने देखा। जो त्रिज्यीय एवं वृत्तीय प्रारूप है, अर्थात स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न है, ये हम कनॉट प्लेस में देखते हैं। नागपुर की सड़कों में हम स्टार एंड ग्रिड पैटर्न देखते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रारूपों को देश में अलग अलग स्थानों पर अपनाया गया है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।